Namaste, हमेशा खुश रहो बिटिया। I am GVN Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजेज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, हमारे माउथ को मॉइस्ट रखती हैं और हमारे टीथ को भी डिगे होने से बचाती हैं। इसके साथ साथ हमारे जो फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बहुत छोटी होती हैं और हमारी जो इनर लाइनिंग होती है माउथ की, लिप्स की, चीक्स की, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट कॉजेज सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, किस वजह से होते हैं डिसऑर्डर्स? हमारे बॉडी में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इन तीनों ग्लैंड्स का पेयर होता है, यानी 2 पैरोटिड ग्लैंड होती है, 2 सबमैंडिबुलर होती है और 2 सबलिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये सलाइवा को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये सलाइवरी ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं, जो कि इनकी प्रॉब्लम्स का सबसे कॉमन सोर्स होता है, तो इन ब्लॉक ग्लैंड्स की वजह से पेनफुल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये हमारे इस इमेज में दिखाया गया है। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट इज द पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड वन इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इसमें हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स में सबसे पहले नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। उसके नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर है मम्स, जिसको हम कहते हैं वायरल पैरोटाइटिस। एक वायरल इन्फेक्शन होता है और कौन से वायरस से होता है? पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, किससे इन्फेक्शन फैलता है? ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और फॉर्मेट से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 3 वीक्स। इसमें इन्होंने बोला है कि जो पेशेंट है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल जो सिम्टम्स आने से पहले ही इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, और and remains so 7 to 10 days after पैरोटिड स्वेलिंग सबसाइड्स। ठीक है, और उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग सबसाइड होने के 7 से 10 दिन बाद तक भी पेशेंट क्या रहता है? इन्फेक्टिव रहता है। ठीक है, इन्होंने एक इमेज शो की है इसमें, जो नॉर्मल सलाइवरी ग्लैंड के केस में अगर पैरोटिड ग्लैंड नॉर्मल है तो उस केस में कैसा होगा बच्चे का फेस, और मम्स के केस में जो कि एक वायरल इन्फेक्शन, उस केस में जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड है वो स्वोलन हो जाता है और साथ में चीक्स भी स्वोलन हो जाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे पेशेंट में? सबसे पहले इनिशियल पीरियड ऑफ वायरिमिया कॉजेज फीवर अप टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बच्चे में हमें हाई फीवर मिलेगा अराउंड 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और एनोरेक्सिया मिलेगा, पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, मस्कुलर पेन होगा, और पेन इन द swollen salivary glands on one or both sides of face। ठीक है, तो फेस के एक तरफ या दोनों तरफ, और दोनों ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं तो फिर दोनों तरफ आपको स्वेलिंग दिखाई देगी इसमें। ठीक है, और जो सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भी एनलार्ज हो सकते हैं, लेकिन जो सोलिटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, आइसोलेटेड इन्वॉल्वमेंट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, और ये सब स्वेलिंग का 1 हफ्ते के अंदर सबसाइड हो जाती है। फिर इसमें एक सिम्टम मिलेगा आपको पेन वाइल च्यूइंग और स्वेलोइंग। ठीक है, तो बच्चे में स्वेलो करते टाइम या कुछ भी करते टाइम पेन होगा जॉ मूवमेंट्स करने पे। फिर इसमें आते हैं आपके कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस में क्या होगा? पेनफुल और टेंडर टेस्टीज होंगे। ठीक है, या तो एक साइड में होंगी पेनफुल टेस्टीज या फिर दोनों साइड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और स्टर्लिटी इतना रेयर होती है, स्टर्लिटी कॉज नहीं होती है फॉर्म्स की वजह से। सेकेंड है उफराइटिस। उफराइटिस में पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा, और फीमेल स्टर्लिटी ज्यादा कॉमन नहीं होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट सिम्टम है इसमें कॉम्प्लिकेशन है पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस की वजह से पेन इन एब्डोमेन होगा पेशेंट में। नेक्स्ट है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक, असेप्टिक मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस हो सकता है। ठीक है,
इसमें सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें पेशेंट को हेडेक मिलता है और नेक स्टिफनेस मिलती है और ड्राउजीनेस होती है। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, वो हो सकता है हमारा जो लैब्रिंथ है उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी सडन डेफनेस भी मिलती है पेशेंट में। दो अदर कॉम्प्लिकेशंस है थायरोडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस और अर्थराइटिस। फिर आते हैं हम डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरम एंड यूरिनरी अमाइलेज टेस्ट कराएंगे तो रेज मिलेगा। फर्स्ट वीक को पैराटाइटिस होता है, उस केस में आपको सीरम और यूरिनरी अमाइलेज रेस मिलता है। अगर सीरोलॉजी कराते हैं तो सीरम आईजीजी और सीआईएम वो आप मेजर कराएंगे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, और इलनेस के 10 से 14 दिन बाद भी कराते हैं। अगर आईजीजी प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि पास्ट में कोई एक्सपोजर हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है और पॉसिबली पेशेंट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर हमें 4 गुना ज्यादा आईजीजी टाइटर मिलता है तो इसका मतलब है कि वो एक्यूट से कन्वर्सेंट सीरम में चेंज हो गया, इंडिकेट करता है कोई रीसेंट इन्फेक्शन है। सिमिलरली अगर आईजीएम प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है रीसेंट इन्फेक्शन को। ठीक है, तो आईजीएम प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स में मिलेगा आपको बाय डे 5। फिर आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट ऑफ मम्स। ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसमें आता है प्रॉपर हाइड्रेशन। ठीक है, पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए बच्चे का। उसको रेस्ट कराना है आपको, उसको एनाल्जेसिक देनी है, और पेन है तो पेन के लिए आप पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर कोल्ड एनीमिया कॉजेज फीवर अप टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बच्चे में हमें हाई फीवर मिलेगा अराउंड 103 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और एनोरेक्सिया मिलेगा, पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, मस्कुलर पेन होगा, और पेन इन द swollen salivary glands ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ फेस। ठीक है, तो फेस के एक तरफ या दोनों तरफ, अगर दोनों ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं तो फिर दोनों तरफ आपको स्वेलिंग दिखाई देगी इसमें। ठीक है, और जो सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भी एनलार्ज हो सकते हैं, लेकिन जो सोलिटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, आइसोलेटेड इन्वॉल्वमेंट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, और ये सब स्वेलिंग का 1 हफ्ते के अंदर सबसाइड हो जाती है। फिर इसमें एक सिम्टम मिलेगा आपको पेन वाइल च्यूइंग और स्वेलोइंग। ठीक है, तो बच्चे में स्वेलो करते टाइम या कुछ च्यू करते टाइम पेन होगा जॉ मूवमेंट्स करने पे। फिर इसमें आते हैं आपके कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस में क्या होगा, पेनफुल और टेंडर टेस्टीज होंगे। ठीक है, या तो एक साइड में होंगी पेनफुल टेस्टीज या फिर दोनों साइड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और स्टर्लिटी इतना रेयर होती है, स्टर्लिटी कॉज नहीं होती है पम्प्स की वजह से। सेकेंड है उफराइटिस। उफराइटिस में पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा, और फीमेल स्टर्लिटी ज्यादा कॉमन नहीं होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट सिम्टम है इसमें कॉम्प्लिकेशन है पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस की वजह से पेन इन एब्डोमेन होगा पेशेंट में। नेक्स्ट है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। ठीक, असेप्टिक मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसमें सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें पेशेंट को हेडेक मिलता है और नेक स्टिफनेस मिलती है और ड्राउजीनेस होती है। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, वो हो सकता है हमारा जो लैब्रिंथ है उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी सडन डेफनेस भी मिलती है पेशेंट में। दो अदर कॉम्प्लिकेशंस है थायरोडाइटिस, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस और अर्थराइटिस। फिर आते हैं हम डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सीरम एंड यूरिनरी अमाइलेज टेस्ट कराएंगे तो रेज मिलेगा। फर्स्ट वीक को पैराटाइटिस होता है, उस केस में आपको सीरम और यूरिनरी अमाइलेज रेस मिलता है। अगर सीरोलॉजी कराते हैं तो सीरम आईजीजी और सीआईएम वो आप मेजर कराएंगे जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, और
इलनेस के 10 से 14 दिन बाद भी कराते हैं। अगर आईजीजी प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि पास्ट में कोई एक्सपोजर हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, और पॉसिबली पेशेंट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर हमें 4 गुना ज्यादा आईजीजी टाइटर मिलता है तो इसका मतलब है कि वो एक्यूट से कॉन्वलसेंट सीरम में चेंज हो गया, इंडिकेट करता है कोई रीसेंट इन्फेक्शन है। सिमिलरली अगर आईजीएम प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है रीसेंट इन्फेक्शन को। ठीक है, तो आईजीएम प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स में मिलेगा आपको बाय डे 5। फिर आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट ऑफ मम्स। ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसमें आता है प्रॉपर हाइड्रेशन। ठीक है, पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए बच्चे का। उसको रेस्ट कराना है आपको, उसको एनाल्जेसिक देनी है। और पेन है तो पेन के लिए आप पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर कोल्ड और हॉट कंप्रेसिव करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसा फूड देना है जो कि सलाइवरी फ्लो को इंक्रीज करे। ठीक है, और पैरोटिड स्वेलिंग तो परसिस्ट करेगी अराउंड 1 वीक। ठीक है, तो ऐसे फूड देना है जो कि इजीली च्यू कर सके बच्चा, या सोर फूड को आपको अवॉइड करना है, सिट्रस फूड जूसेस को अवॉइड करना है। ठीक है, और प्लांटी ऑफ फ्लूइड्स आपको देने हैं पेशेंट को। ठीक है, और अगर साथ में कॉम्प्लिकेशन ऑर्काइटिस है तो उसमें आपको कोल्ड कंप्रेसिव कराने हैं, स्कॉर्टम सपोर्ट देना है, एनाल्जेसिक्स देने हैं। ठीक है, इसमें स्टेरॉइड ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं तो इसलिए नहीं दिए जाते हैं। प्रिवेंशन जो बेस्ट वे है प्रिवेंट करने का मम्स का वो है वैक्सीनेशन। आजकल हम वैक्सीनेशन कराते हैं मम्स के लिए, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और काफी लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है मम्स होने के बाद में। ठीक है, तो फुली वैक्सीनेशन होने के बाद उनको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है वैक्सीनेशन देने के बाद में। तो मम्स वैक्सीन को यूजुअली हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, एमएमआर इनोकुलेशन दिया जाता है एट द एज ऑफ 15 मंथ्स। और ये सेफेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वैक्सीन है, तो ये सेफ है और इसको आपको देना चाहिए पेशेंट को। फिर नेक्स्ट डिसीज जो है नॉन न्यूप्लास्टिक डिसीज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वो है एक्यूट सुपरेटिव पेरोटाइटिस। ठीक है, मेनली आपको एल्डरली में डेबिलेटेड और डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में मिलता है। ठीक है, इसमें ड्राई माउथ एक बहुत एक मेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। किसी भी कॉज की वजह से ड्राई माउथ हो रहा है तो पेशेंट को एक्यूट सुपरेटिव पेरोटाइटिस हो सकता है। और इसमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा और दूसरे ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं। और इसमें है रूट ऑफ इन्फेक्शन इसमें होता है फ्रॉम माउथ थ्रू स्टेंसन्स डक्ट। ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है उसके थ्रू इन्फेक्शन पहुंचता है ग्लैंड में। इसमें क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ऑनसेट सडन होता है बहुत, और पेशेंट को सीवियर पेन होगा, और जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड वो एनलार्ज मिलेगी। ठीक है, इसमें जो जॉ मूवमेंट की वजह से पेन और ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो स्टेंसन डक्ट की ओपनिंग है वो स्वॉलन मिलती है, रेड मिलती है, और उसमें से पस डिस्चार्ज भी होता है। ठीक है, पस डिस्चार्ज को आप जेंटल प्रेशर डाल के ग्लैंड पे उसे एक्सप्रेस आउट कर सकते हो। और पेशेंट यूजुअली फिब्राइल मिलेगा, उसको थोड़ा टेम्परेचर होगा, टॉक्सिनिक होगा। ये इमेज है एक्यूट सुपरेटिव पेरिटाइटिस की। इसमें दिखाई गई है इस इमेज में पैरोटिड ग्लैंड डक्ट की ओपनिंग, स्टेंसन डक्ट की ओपनिंग, यहाँ पे डिस्चार्जिंग पस दिखाई दे रहा है। पिक्चर ऑफ एक्यूट सुपरेटिव पेरिटाइटिस। फिर इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, जो डब्ल्यूबीसी काउंट आप कराओगे तो उसमें आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा और पॉलीमॉर्फ्स इंक्रीज मिलेंगे। और उसमें आपको क्या करना है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है बाय ब्लड कल्चर एंड पस कल्चर। पस कलेक्ट करेंगे हम पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड डक्ट की ओपनिंग से कलेक्ट करके, और फिर वो पस को ऑब्जर्व करते हो कल्चर के लिए। उसके बाद आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स दी जाती है। फिर ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले आपके आते हैं कि अप्रोप्रिएट आपको एंटीबायोटिक्स देनी है। प्रेफरेबली इसमें आईवी रूट के थ्रू एंटीबायोटिक्स दी जाती है। आपको प्रॉपर उसका एडिक्वेट हाइड्रेशन कराना है।
फिर आपको मेजर्स देने हैं ताकि सलाइवरी फ्लो इंक्रीज हो, ओरल हाइजीन पे आपको ध्यान देना है। अगर टेम्परेचर सबसाइड नहीं होता है और एक प्रोग्रेसिव इंड्यूरेशन हो रहा है ग्लैंड का इवन आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट, तो आपको उसमें केस में सर्जिकल ड्रेनेज कराना है। तो थैंक यू सो मच। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। I hope you're satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.